साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे और संक्षेप में बात करेंगे, जिससे आपकी परीक्षाओं में लगातार प्रश्न बनते हैं। जैसे कई बार पूछा जाता है कि दक्षिण भारत की प्रमुख पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण क्रम लगाइए, या हिमालय की कुछ चोटियों का आप उत्तर से दक्षिण क्रम लगाइए, या हिमालय का जो प्रादेशिक वर्गीकरण है उसके बारे में बात पूछा जाता है, या प्रमुख दरारें व जो क्षेत्र हैं उनसे संबंधित प्रश्न, या आपके जो हिमालय की प्रमुख चोटियां हैं कौन सी आपकी भारत में है और कौन सी आपकी नेपाल में है, इसके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में आपका मानचित्र के माध्यम से यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग जो हिमालय की जो कुछ प्रमुख चोटियों या जो पर्वत श्रृंखला है उनको क्रम लगाने के लिए पूछता है। जैसे कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल या कैलाश को, इसको आप क्रम से लगाइए। तो आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, उत्तर से दक्षिण हम लोग चलेंगे। सबसे ऊपर आप यहाँ देखें काराकोरम है, फिर लद्दाख है, और इसी के साथ ही यहाँ पे आपको कैलाश दिखाई पड़ेगा। ठीक है, फिर आपका ये जास्कर है, फिर पीर पंजाल है, और सबसे नीचे आपका शिवालिक पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, तो आपका उत्तर से दक्षिण क्रम क्या होगा? काराकोरम, लद्दाख, आपका यदि कैलाश है तो कैलाश होगा, फिर जास्कर आएगा। ठीक है, तो काराकोरम, लद्दाख, कैलाश, जास्कर, पीर पंजाल और फिर आपकी शिवालिक है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर कुछ अन्य को देखें तो यहाँ पर आप यदि देखेंगे केटू, केटू कहाँ पर है? आपका केटू जो यहाँ पे 4 नंबर आप देखेंगे, इसमें 4 नंबर, ये जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी आपकी केटू है, नहीं, हिमालय की माउंट एवरेस्ट है, जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है केटू, जो कि आपका भारत में है, वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगी। ठीक है, इसके अतिरिक्त यदि हम लोग माउंट एवरेस्ट को देखें तो यहाँ पर जो नेपाल और भारत में इसका विस्तार है हिमालय पे, ये यहाँ पे 12 नंबर देखिए, यहाँ पर आपका क्या है? नेपाल रीजन में माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट जो है आपका नेपाल में आ जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ सिक्किम वाले रीजन में यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ जो 14 नंबर लिखा है, ये है आपका कंचनजंगा। कंचनजंगा कहाँ पे है? इसका विस्तार सिक्किम में है। और सबसे इधर आप देखेंगे यहाँ पर आपका 15 नंबर जो है, ये नामचा बरवा है, जिसका विस्तार जो है अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो सबसे आपका कह सकते हैं पूर्व में कौन सा चला जाएगा? नामचा बरवा हो जाएगा। इसके अतिरिक्त कई बार गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियों को क्रम से लगाने की पूछता है, तो आप देखें पूरब, पश्चिम से पूर्व चलिए। सबसे पश्चिम में आपको गारो हिल्स है, इसके बाद आपका उसके पूर्व में खासी है, और उसके पूर्व में जयंतिया। तो गारो, खासी, जयंतिया, ये आपका मेघालय में इनका विस्तार है। ठीक है, और यहाँ पर इसी नाम से 3 जनजातियां भी यहाँ पर पाई जाती हैं। ठीक है, और यहीं पे आप देखेंगे, ये देखिए डफला हिल्स है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर आपका ये आपका मिसमी हिल्स है, और इधर ही आप यहाँ देखेंगे नागा हिल्स है, और मिकिर हिल्स यहाँ पर है। तो इनके भी नाम आप यहाँ पे याद रखिएगा। और यहाँ नीचे देखिए लुसाई हिल्स। तो यदि आपका क्रम कई बार पूछ लेता है, जैसे यहाँ पर आपका मिशमी हिल्स है, नागा हिल्स, और ये आपका लुसाई हिल्स, ये उत्तर से दक्षिण आप ऐसे क्रम देख सकते हैं इसका। अब कुछ अन्य चीजों को भी देख लेते हैं हम। तो चलिए यहाँ पर देखिए, चलते हैं दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत की पहाड़ियों को कई बार पूछा जाता है, तो देखिए दक्षिण भारत की पहाड़ियों को यदि हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये नल्ला माला या नल्ला मलाई कह सकते हैं, पालकोंडा। तो नल्ला मलाई, पालकोंडा, ये दोनों ही आंध्र प्रदेश में इसका विस्तार है। तो इसका कई बार उत्तर से दक्षिण क्रम पूछता है। तो सबसे उत्तर में देखिए नल्ला मलाई, फिर इसके बाद आपका पालकोंडा आ जाएगा, फिर से आपका सेसला चिलम आ जाएगा, सेसला चिलम, और जवादी, शेवराय, शेवराय, जवादी के बाद आपका शेवराय है। फिर इधर आप देखेंगे इसके बाद क्या आएगा? नीलगिरी पहाड़ियाँ, फिर इसके बाद अन्नामलाई पहाड़ियाँ, फिर इसके बाद आपका शुरुमाली, फिर पालनी, और सबसे लास्ट में आपका काडमेम पहाड़ियाँ हैं। तो ये क्रम है। ठीक है, तो इस क्रम को याद रखिएगा। सबसे उत्तर में देखिए नल्लामाला, पालकोंडा, फिर आपका शेषलाचेलम है, फिर आपका जवादी, शेवराय, नीलगिरी पहाड़ियाँ, अन्नामलाई पहाड़ियाँ, शुरुमाली, पालनी और कोडमम पहाड़ियाँ। ये हमने उत्तर से दक्षिण क्रम बताया। कुछ अन्य चीज़ों को यहाँ देखिए, जैसे नल्लामाला और पालकोंडा, ये आंध्र प्रदेश में है, ये आपका आंध्र प्रदेश में है। जबकि आपका जवादी, शेवराय और एक और है मेलागिरी, ये तीनों ही तमिलनाडु में है। जो मेलागिरी पहाड़ियाँ हैं वो नेलागिरी पहाड़ी चंदन के वनों के लिए विख्यात हैं। इस चीज़ को भी आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आप देखें, कई बार पूछा जाता है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है अन्नामलाई पहाड़ियों की चोटी, जो है अन्नामुडी, जो है सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपका दक्षिण भारत की जो चोटी आती है दोदा बेटा आती है, दोदा बेटा आती है। ठीक है,
यहाँ अन्नामुड़ी की ऊंचाई भी याद रखिएगा 2695 है, दोदा बेटा की 2636 है। दोदा बेटा आपका कहाँ पे है? नीलगिरी पहाड़ियों पर, नीलगिरी पहाड़ियों पर, ठीक है। और कई बार पूछा जाता है कि पूर्वी घाट पश्चिमी घाट कहाँ पे मिलती है, तो नीलगिरी पहाड़ियों पर ही मिलती हैं। इसके अतिरिक्त आप सबसे नीचे देखें, यहाँ पे कौडवम पहाड़ियां हैं जो कि केरल और तमिलनाडु की सीमा पर हैं। तो इस क्रम को भी आप यहाँ पर याद रखिए, कई बार ये पूछा जाता है, ठीक है। आप मैप में ही देखें तो आपको ऊपर यहाँ छोटा नागपुर दिखाई पड़ेगा, यहाँ पर आपका छोटा नागपुर, आपका ये बिहार हो गया, झारखंड हो गया, इस साइड में आपको मिलेगा, ठीक है। राजमहल पहाड़ियां हैं यहाँ पर, नयागढ़ पहाड़ियां हैं, महादेव, मैकाल, कैमूर इधर है, आपका विंध्यन रेंज यहाँ आपको दिखाई पड़ेगा, सतपुड़ा रेंज हो गया, ठीक है। ये हरिश्चंद्र बालाघाट ये आपका महाराष्ट्र में आ जाएगा। तो इनको भी आप यहाँ पर याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग थोड़ा सा जो दोआब भाग और नदियां हैं, जैसे रचना दोआब भाग का निर्माण किससे हुआ है? रावी और चिनाब से, रावी और चिनाब से। तो देखिए आप इसको थोड़ा सा देखें, रा से रावी, चा से चिनाब, तो इससे आप याद कर सकते हैं रचना का रावी चिनाब। विष्ट का देखिए व्यास और सतलज, वा से व्यास हो गया और स से सतलज हो गया। चाज या छाज, तो ये चिनाब और झेलम है, चिनाब और झेलम है। बारी, ब्यास और रावी, सिंधु सागर, सिंधु व झेलम। तो आप इसको याद रखिएगा, रचना दोआब का जो निर्माण है वो रावी और चेनाब से हुआ है। विष्ट का व्यास और सतलज से। चाज या छाज चिनाब और झेलम से। बारी का व्यास और रावी से। सिंधु सागर का सिंधु व झेलम से। आगे हम लोग थोड़ा सा हिमालय के जो प्रादेशिक वर्गीकरण पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है इसको, तो इसको भी यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण नदियों के आधार पर हुआ है, ठीक है। तो प्रादेशिक वर्गीकरण को ही हिमालय का क्षैतिज वर्गीकरण भी कहते हैं। तो ये 4 नदियों के मध्य में आप देख सकते हैं, 4 नहीं, 1 2 3 4 5 नदियों के, कौन कौन सी हैं? सिंधु है, सतलज है, काली है, तिस्ता है और दिहांग। इन नदियों के मध्य में आपको हिमालय का वर्गीकरण दिखाया जाएगा, मतलब प्रादेशिक वर्गीकरण जो है यहाँ पे है। जैसे सिंधु और सतलज के मध्य में, सिंधु और सतलज के मध्य में पंजाब या कश्मीरी हिमालय है। कई बार पूछा जाता है पंजाब या कश्मीरी हिमालय किन नदियों के मध्य में इसका विस्तार है, तो सिंधु और सतलज। और वहीं इसके बाद आता है पंजाब या कश्मीरी हिमालय के बाद कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय आपका सतलज और काली नदियों के मध्य में है। और आपका इसके बाद तीसरे नंबर पर नेपाल हिमालय आता है जो कि काली और तिस्ता के मध्य में है। और असम हिमालय जो चौथा वर्गीकरण है, तिस्ता और दिहांग, तिस्ता और दिहांग के मध्य। तो 4 वर्गीकरण है, ठीक है, 4 वर्गीकरण है। यदि आप ऊपर से नीचे चलेंगे तो सबसे ऊपर पंजाब या कश्मीर हिमालय है जिसकी चौड़ाई सर्वाधिक है। फिर पंजाब या कश्मीर हिमालय के बाद कुमाऊं हिमालय आता है, यहाँ पे हिम नदियाँ ग्लेशियर सर्वाधिक है। इसके बाद नेपाल हिमालय आता है, यहाँ ऊंचाई सर्वाधिक है, यहीं पे आपको माउंट एवरेस्ट मिलता है, ठीक है। इसके बाद जो सबसे चौथा है वो है असम हिमालय, यहाँ पे जैव विविधता सर्वाधिक है। तो सबसे ऊपर वाला सिंधु और सतलज के बिंदु में, सिंधु और सतलज के मध्य में पंजाब या कश्मीरी हिमालय, सतलज और तिस्ता के मध्य में कुमाऊं हिमालय है, और काली और सॉरी सतलज और काली के मध्य में कुमाऊं हिमालय है, और काली और तिस्ता के मध्य में नेपाल हिमालय, तिस्ता और दिहांग के बीच में आपका असम हिमालय है। अब थोड़ा सा प्रमुख दरारें व क्षेत्र देख लेते हैं, ये कई बार पूछा जाता है। तो आप देखें नॉर्थ टू साउथ चलिए, आप नॉर्थ से ऊपर से नीचे हिमालय पर्वत को आप ऊपर से नीचे नॉर्थ साउथ देखेंगे तो ट्रांस हिमालय, फिर बृहद हिमालय, फिर लघु हिमालय, फिर शिवालिक पहाड़ियां और फिर आपका मैदानी भाग आ जाता है। इस प्रकार से ये बटा हुआ है। तो सबसे ऊपर आपका आप देखेंगे हिमालय में सबसे पहले आपका ट्रांस हिमालय है, फिर उसके बाद बृहद हिमालय आता है, बृहद हिमालय, फिर लघु हिमालय, फिर शिवालिक, सबसे नीचे जो है आपका है शिवालिक हिमालय, उसके बाद आपका मैदानी भाग आ जाता है, ठीक है। यहां पर देखें जो ट्रांस हिमालय है और बृहद हिमालय, इनके मध्य जो दरार है वो कौन सा है? यह है इंडस सांगपो सचर जोन है। बृहद हिमालय और लघु हिमालय के मध्य में क्या है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट है। और लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य में मेन बाउंड्री फॉल्ट है। और शिवालिक हिमालय और मैदानी भाग के मध्य में हिमालय फ्रंट फॉल्ट है, हिमालय फ्रंट फॉल्ट है। इसको आप यहाँ पे याद रखिएगा। अब हिमालय की जो कुछ प्रमुख चोटियां हैं, जो शिखर हैं, वो किस देश में है, इसको हमें यहाँ पे देखना है। जैसे माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, ध्यान रखिएगा माउंट एवरेस्ट आपका कहाँ पे है? नेपाल में है, ठीक है। कंचनजंगा, कंचनजंगा जो है आपका भारत के सिक्किम वाले इलाके में। मकालू नेपाल में, धौलागिरी नेपाल में, नंगा पर्वत भारत में है, अन्नपूर्णा नेपाल में है, नंदा देवी भारत में है। देखिए नंगा पर्वत भारत में है, नंदा देवी भी भारत में है, ना से नंगा ना से नंदा देवी, तो दोनों ही कहाँ है? भारत में। कामेत भारत में, नामचा बरवा भारत में, अरुणाचल प्रदेश में। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। जैसे आपका यहाँ पर माउंट एवरेस्ट हो गया, मकालू हो गया, धौलागिरी और अन्नपूर्णा, क्या क्या है? 4 हैं, माउंट एवरेस्ट, मकालू, धौलागिरी, माउंट एवरेस्ट, मकालू, धौलागिरी और अन्नपूर्णा, ये 4 जो है नेपाल में है।
ठीक। बाकी अन्य जो हैं आपके, बाकी अन्य में क्या है, कंचनजंगा भारत में है, नंगा पर्वत, नंदा देवी और कामेत तथा नामचा बरवा ये आपका भारत में है। तो इस चीज़ को यहाँ पर आप ध्यान रखिए। कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जिनसे कई बार या अधिकतर बार आप देखेंगे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।